आज का जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने के लिए उतना ही आसान है, इसलिए बोर्ड पर नजर रखेंगे। 100% आपको समझ में आएगा। और टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक देखने में तो बच्चों जटिल है लेकिन उतना ही आसान है ना। इसी को दो और नाम से संबोधित करते हैं, काइलोमेट्रिक टाइट्रेशन और दूसरा है ADTA टाइट्रेशन। अब इसका इस्तेमाल करते हैं estimation of metal ion like Mg+2 मैग्नीशियम आयन, Ca+2 कैल्शियम आयन, etc। इसके बाद करते हैं estimation of amount of total hardness of वाटर। अब ये है क्या चीज है ना, तो लिखते हैं ए टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द formation of coordinate complex between metal ion and chelating एजेंट, जिसको कंप्लेक्सिंग एजेंट भी कहते हैं, टू फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों यहां दो टर्म आ गया, एक मेटल आयन हो गया और दूसरा चिलेटिंग एजेंट है। ये क्या है, तो इसको समझने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाना होगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है बच्चों, केटायन पहले होता है ना, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट में मेटल होता है और मेटल के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स होता है, आयन होता है ना, जिसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। और उसके बाहर जो होता है जिसको एनायन कहते हैं। यहां अगर समझ गए तो ये सब आसानी से आपको समझ में आएगा। अब बच्चों यहां ध्यान देना है, ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एंटिटी है ना, कोऑर्डिनेट एंटिटी। इसके अंदर जो है बच्चों मेटल आयन होता है, मेटल एटम या आयन, मेटल एटम्स और आयंस है ना। और दूसरा क्या होता है, लिगेंड होता है ना। लिगेंड का काम है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और इसका काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ए एक्सेप्ट किया, यानी यहां जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है ना, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट।
यानी मेटल एटम या आयन जो है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए लिविस के अनुसार ए जो हो गया लेविस एसिड हो गया और ए जो है लिविस लिगेंड लेविस बेस हो गया, है ना। अब देखिए एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दूसरा गेन किया, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन। अब बच्चों यहां तक नोट कीजिए, हम लोग लिगेंड में आते हैं। कुछ स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो बच्चों, इसके लिए सॉरी, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। अब बच्चों यहां हो गया मेटल, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है। मेटल प्लस लिगेंड बराबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब बच्चों मेटल को लिगेंड को हम लोग देखते हैं। लिगेंड का 3 टाइप होता है। पहला को कहते हैं यूनिडेंटेड यानी ओनली वन एटम डोनर। इसमें एक एटम जो होता है डोनर होता है। एग्जाम्पल के लिए Cn माइनस ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, H2O ले लीजिए, है ना। ये तो हो गया। दूसरा है डाइडेंटेड यानी 2 डोनर एटम हो गया, है ना। एग्जाम्पल में लेना है तो ले लीजिए H2N CH2 CH2 NH2, इसको कहते हैं इथेन 1,2-डायएमीन। लेकिन बच्चों हम लोग को मेन देखना है तीसरा में पॉलीडेंटेड है। इसमें है 2 मोर देन 2 एटम, 2 और मोर एटम डोनर, यानी इसमें 2 से अधिक एटम, 2 या 2 से अधिक। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम लोग देखते हैं ADTA, है ना। इसका पूरा नाम है इथिलीन डायएमीन टेट्रा एसीटेट, है ना। अब बच्चों यहां देखिए लिगेंड 3 हो गया, यहां कर लीजिए L1, यहां कर लीजिए L2, यहां कर लीजिए L3, है ना। अब इसमें कहता है कि मेटल सिर्फ एक डोनर एटम है। इसमें मेटल को जो है मेटल आयन को 2 डोनर एटम है, क्या है 2, और इसमें जो है मेटल आयन को 1 डोनर है, 2 डोनर है, 3 डोनर है, 4 डोनर है, 5 डोनर है, 6 डोनर है। यानी ये जो हो गया बच्चों हेक्सा डेंटेट, यानी 6 एटम डोनर है। अब बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों EDTA का फॉर्मूला लिखिए और यहीं से आप आसानी से समझिए, है ना। इसका फॉर्मूला होता है H2C N CH2COO माइनस, फिर हो जाएगा CH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस। अब बच्चों यहां मेटल आयन है, ध्यान दीजिएगा।
मेटल आयन है ना। अब ये क्या करेगा कि इसका 6 आइटम डोनेट करेगा। एक चूंकि नाइट्रोजन पर सेंट्रल एटम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ए भी डोनेट करेगा, ए भी डोनेट करेगा, ए भी डोनेट करेगा और ए भी डोनेट करेगा, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए क्या बना लिया, रिंग बना लिया, रिंग, है ना। इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं चिलेट, चिलेट कहते हैं। और इसका चिलेशन हो गया, इसलिए इसको चिलेशन लिख देते हैं, है ना। और इसी को कहते हैं चिलेट लिगेंड, है ना। इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड, इसी को कहते हैं चिलेट एजेंट। और ये जो बच्चों मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, यहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क, यहाँ लिख दीजिए कोनिकल फ्लास्क। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें मेटल आयन को लेते हैं, है ना, मेटल आयन को लेते हैं। एक ऊपर से बच्चों क्या करते हैं, इंडिकेटर को डालते हैं, है ना, इंडिकेटर जिसका नाम है मेटल आयन इंडिकेटर। अब कहता है कि ये जो इंडिकेटर है कुछ मेटल आयन से रिएक्ट करता है, यानी M प्लस आई, है ना। तो ये बना लेता है MI जो कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। इसका जो कलर होता है रेड वाइट, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग ब्यूरेट को डालते हैं, ब्यूरेट, है ना। थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों, बहुत थोड़ा सा, है ना, इस प्रकार से ब्यूरेट को। और इसमें जो है EDTA नॉन कंसेंट्रेशन, जिसका कंसेंट्रेशन हमें ज्ञात है ना। अब ये क्या करेगा, तो कहता है कि इसमें जो फ्री मेटल आयन है ना, उससे रिएक्ट करेगा EDTA, और ए बना लेगा EDTAM जो कि कॉम्प्लेक्स है ना। अब बच्चों यहां देखिए, है ना, इसमें फ्री है, जितना है सबको तो एक्सेप्ट खींच लिया, है कि नहीं। अब यहां जो है फ्री मेटल आयन नहीं रहने के कारण ये जो रिएक्ट किया है कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर से, उसके भी मेटल आयन को खींचेगा। यहां देखिए EDTA प्लस MI, तो ये बना लेगा EDTA M प्लस इंडिकेटर फ्री हो गया और इसका कलर ब्लू हो गया। अब यहाँ जो है बच्चों रीडिंग है, यहाँ से चेक करेगा। यही तो है बच्चों, और बचा कुचा रिमेनिंग पार्ट जो है बच्चों अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।